राम राम जी सभी को। आज है मंडे, संडे से अगले दिन और अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और आज मैं बना रही है सैंडविच। क्या बना रही है? सैंडविच, आलू प्याज वाला टोस्ट बना दो। टोस्ट बना, मैंने मना करा बना दो यार। पापा से पूछ लो। पापा मना करेंगे लगता है आपको? बना दो यार, जो बना दो तुमने, जो तुम्हारा दिल करे बना दो। क्या लगता है आपको पापा मना कर सकते हैं? क्यों? क्यों, क्या आप मना नहीं कर सकते? रोटी नहीं खानी ना, इसे किसने कहा रोटी नहीं खानी? रोटी से अलग ऑप्शन है, फिर कहोगे मान खिला देती है। अरे पोहा पोहा बना लिया करो, कभी सेमिया सुमिया बना लिया करो। पोहा मना बड़ा तो नहीं लिखा है है, मैंने। स्कूल जाएगा तो ये चीजें बनेंगी नहीं। अब फिर आटा वो कर रहे हो तो आटा तो दोपहर के लिए गूंदोगी ना बेटा। अब दोपहर को ही गूंद लेना, दोपहर के लिए तो मेड बर्तन नहीं धो जाएगी, बच्चे का काम हो जाएगा। फिर मेरे को काम नहीं करना होता। 2 दिन हो गए मैंने अपना यूट्यूब नहीं किया। यूट्यूब नहीं किया? यूट्यूब कैसे नहीं दूसरे किया? चैनल की वीडियो नहीं बनाई है, वो बनानी पड़ेगी। तो बना लेना, मैंने मना थोड़ी करा है। तो फिर बेटा मैनेज तो करना पड़ता है ना चीजों को। आज मंदिर में थोड़ी भीड़ बढ़िया चीज तो डाल देना। चीज नहीं डालूंगी, आलू प्याज वाले में चीज नहीं अच्छा लगता। ठीक है, ये आलू उबाल रही है, उसको छील के रखियो मेरे आने तक। सूजी के वो भी तो पड़े होंगे। खत्म हो गया क्या सूजी के? रात को बैटर से बनाया खत्म था। हो गया, मैंने थोड़ा सा ही बनाया था। लगाना इसके ऊपर सॉस पहले सॉस सॉस कुछ नहीं लगानी इसके ऊपर, ऐसे ही देते होते हैं ये। फिर और कैसे बनता है? इसमें नॉर्मल बस वही लगा। फिर मैं खुद अपने लिए बनाऊंगा अपने वाला बर्गर। और थोड़े भरियो, जो बाहर ना निकले, सबने पूरे करने हैं। बस। कम कर इसको। ये लो। क्या यार, किसको कहाँ काम पे लगा देती है तू? तो यार हेल्प हो जाती है मेरी। मेरे आता है इसको? दे अभी ऐसे कैसे ब्रेड रख देगा, ये नहीं साइड पे कर दो। फ्लैट तो कर दे भाई, इसको सेट तो कर दे बेचारे को। सॉस लगाते तो है यार वैसे। इस पे नहीं लगाते, वो दूसरे वो टमाटर प्याज वाले होते हैं उस पे लगाते हैं। कोई नहीं, मैं अपने लिए बनाऊंगा। अपने पे लगा लियो। तू भी अनाड़ी बंदे को लगा देती है काम पे। सीखेगा नहीं। अरे यार ठीक है, नहीं होता सॉस का काम कुछ भी। सीखेगा भी तो सही ना। लो सर आपकी चाय विथ सैंडविच। फिर आप कहोगे रोज रोज मांड खवा देती है। रोज रोज सैंडविच तू यही बनाने लगी है फिर अब? रोज कहाँ सैंडविच बनाती हूँ? हर तीसरे चौथे दिन। और ऑप्शन क्या होते हैं सुबह सुबह? लास्ट में अपने सैंडविच कितने दिन कुछ भी कर लो, खुश तो होना ही नहीं है इन लोगों ने। और सुबह के ऑप्शन होते क्या है? परांठे, सैंडविच, पोहा। तो भाई हस्बैंड के जाते ही मैं लग गई अपने काम पे। पहले मैंने थोड़ा समेटा समाटी की, किचन कमरा सब कुछ। और उसके बाद मैंने आज धोने थे कपड़े हाथ वाले, मशीन में डले हुए। पहले हाथ वाले धो लेते हैं क्योंकि किचन के हो जाते हैं, डोरमेट्स हो जाते हैं, उनको मैं मशीन में नहीं डाल के धोती हूँ। सेमी मशीन में धो लेती हूँ, बट आज सेमी मशीन लगाने का भी मन नहीं था तो मैंने हाथ पे ही धो लिए। हाथ पे ज़्यादा खेचल नहीं होती, मशीन लगाओ फिर बहुत ज़्यादा ना खेचल हो जाती है। तो मैंने फटाफट से कपड़े धोने बैठ गई। उसके बाद डस्टिंग वगैरह की और सारा काम वाम निपटाया। अभी बज चुके हैं 12:15 और मैं कर रही हूँ यहाँ पे अपना व्लॉग एडिट। बस व्लॉग एडिट हो जाए इतने में मेरी मशीन में कपड़े भी धुल रहे हैं। फिर कपड़ों को सुखा दूँगी। डस्टिंग वस्टिंग हो चुकी है, बाकी सारे काम हो चुके हैं। बस सफाई रहती है थोड़ी सी और बर्तन रह रहे हैं। आपके सामने आवाज़ आ रही है धाड़ धाड़ धड़ धड़ की। ज़्यादा हो जाते हैं ना, हमारी सिंक छोटी है तो उसमें आवाज़ ज़्यादा भी आती है कई बार। तो इसके बाद मेरे को वीडियो शूट करनी है और मुझे मार्केट भी जाना है। जाना तो मुझे परसों था लेकिन नहीं गई क्योंकि सिर दर्द होने लग गया। धूप को देखते ही ना सर दर्द होने लग जाता है, लेकिन अभी जाना ज़रूरी है तो आज जाना ही पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं अपना काम करूँगी, उसके बाद जाऊँगी 2 बजे के आसपास मार्केट। 2 बजे से पहले मैं अपना काम कर लूँगी क्योंकि 2 दिन से मैंने अपने यूट्यूब चैनल की वीडियो नहीं बनाई है और वो बहुत ज़रूरी हो जाती है बनानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन आप गैप नहीं कर सकते हो। कंसिस्टेंसी ख़त्म हो जाती है, कंटिन्यू रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिस तरह से मान लो आपकी दुकान है और दुकान आप 1 हफ़्ता बंद कर दो तो कस्टमर चले जाते हैं आपके, किसी और दुकान से सामान पसंद करने लग जाते हैं। तो सेम ऐसे ही यूट्यूब का होता है कि आप 1 आधा दिन तो स्किप कर सकते हो, बट ये नहीं है कि आप महीने तक बंद करो और फिर छोड़ो, फिर बंद करो फिर छोड़ो। वो कोई रेयर चांस होता है कि जब आपका बहुत बड़ा चैनल बन चुका हो कि लोग इंतज़ार करेंगे आपका, लेकिन छोटा सा चैनल हो तो उस पर आपको डेली मेहनत करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो इसलिए वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी है। तब तक मैं व्लॉग एडिट करती हूँ, तब तक ये सारा काम हो जाएगा। उसके बाद शांति में मेरी वीडियो बनेगी ना, जब घर में शोर ना हो। तो भैया अभी बज रहे हैं 1:15 और अभी आ गई मैं वीडियो बनाने के लिए। और जैसे ही मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया मेरी भतीजी का फ़ोन आ गया मैडम का। अब उसका फ़ोन हम कट नहीं कर सकते हैं भैया, हमें परमिशन नहीं है।
बट फिर भी मैंने थोड़ी सी बात की और फ़ोन रख दिया क्योंकि मुझे वीडियो शूट करनी थी और उसके बाद मुझे जाना है मार्केट, इसलिए मैंने ज़्यादा बात नहीं की। क्योंकि इस टाइम पे ही मैं शूट कर सकती हूँ, शाम को तो मेरे घर पे शोर हो जाता है, मैं शूट कर नहीं सकती। तो इस टाइम पे मैं कोशिश करती हूँ मेरा सारा फोकस जो भी है वो शूट पे रहे। तो यहाँ पे मेरे को 15-20 मिनट लगे आज शूट करने में बस। वही 1:45 बज गए हैं और मेरी वीडियो शूट हो चुकी है। तो फटाफट से सेटअप बाहर लगा देती हूँ और हस्बैंड को फ़ोन करती हूँ, पूछती हूँ कि मार्केट के लिए चलना है या नहीं, क्योंकि मेरा तो हमेशा हस्बैंड के साथ ही जाना होता है, मैं अकेले नहीं जाती हूँ और ना ही मैं मतलब किसी फ्रेंड वगैरह के साथ जाती हूँ, क्योंकि सेटिंग ही नहीं बैठती भैया फ्रेंड्स वगैरह के साथ। कभी वो फ्री नहीं, कभी हम फ्री नहीं, और फिर मार्केट जाने के बाद हर किसी की अपनी पसंद होती है। तो भाई हस्बैंड दिला देते हैं, अपना बैंक भी है, अपना खर्चा भी खुद करते हैं, नहीं तो हमें खुद खर्चा करना पड़ता है। तो इसलिए मैं हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ, जल्दी काम हो जाता है। सबसे बढ़िया बात कि जल्दी काम हो जाता है। अगर हम लेडीज़ चले जाए ना तो 2-2 घंटे भटकते रहेंगे, क्योंकि एक लेडीज़ की आदत तो जो होती है दूसरी की भी होती है, ये पसंद नहीं है वो पसंद नहीं है, 10 खुलवा देते हैं। और हस्बैंड के साथ जाने में ना, हस्बैंड के डर के चक्कर में बंदा ना 2-4 चीज़ें सिलेक्ट करता है और उसी में से ही कुछ ना कुछ पसंद कर लेता है। ये होता है कि देर हो रही है, जल्दी कर, फिर हस्बैंड बोल देते हैं ना नहीं ये अच्छा लग रहा है, तो बंदे को आता है नहीं अच्छा लग रहा होगा, है ना। कई बार ये जल्दबाजी के चक्कर में बोल देते हैं, लेकिन कई बार तो ऑनेस्टली भी बोल देते हैं नहीं यही अच्छा लग रहा है। जो गलत लग रहा है वो बोल ही देते हैं ऐसे, देखो क्योंकि पैसे थोड़ी वेस्ट करने होते हैं ऐसे कुछ गलत दिला के। तो मैं अब चलती हूँ मार्केट, देखती हूँ, पहले पूछती हूँ भाई बंदा फ्री है कि नहीं है मेरा। तो भाई आ गई मैं मार्केट से और देखो कितनी सारी चीज़ें लेके आई हूँ। ये मैंने सोचा आज केक ट्राई करके देखेंगे। 2 बिस्कुट के पैकेट लाई हूँ, इतने सारे पैकेट हैं, ये मेरे लिए, दादी भी खा लीजिए। कुरकुरे तेरे लिए, और एक दिन में सिर्फ एक ही पैकेट खोलना, ये नहीं है कि 2-2 पैकेट खोल के बैठ जाएगा। 5 वाले लाए हो तो क्या हो गया? तभी तो 5-5 के लाए हैं तेरे लिए। 10 हफ्ते कम से कम एक पैकेट खोलना था। तो तू मेरे में से भी तो लेगा। तो फिर मेरे में से लोगे? मैं नहीं लेती। उसमें क्या है? चद्दर पालो यार, चद्दर पालो। तो ये मम्मी का सामान नवरात्रे का, और माता की ड्रेस भी ले आए हम। थैंक यू। ये टैंक भी कितने का लाए हो? मेरे को मैंने क्या पता नहीं हमने पैसे नहीं पूछे कौन। रेडीमेड अच्छी लगती है। ये हम लाए हैं माता की ड्रेस, नवरात्रे आने वाले ना। अरे ये इसके ही ना पटका होता है, ये चुन्नी टाइप ही लगता है, बाकी तो चुन्नी ऊपर अलग से करेंगे, ये पटका होता है। पहले दूसरी ली थी, वो कहता नहीं, फिर हमने फोटो खींच रखी थी तो फिर वो कहता नहीं इन पे ये जाएगी। वो होती है प्रॉपर माता जिसके कॉस्ट्यूम पूरा डल जाए। अरे क्या रखना है बाल्टी में तो बताओ। तो भाई अभी मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया, मार्केट से 3:45 बज गई है। खा लेते रोटी बनाएगी तो ये करेले खत्म कर यार। ये कितने दिन खाऊं? क्यों बेदाल सब नहीं खाए जा रहे, बस खा लिए, कई कड़वे आ जाते हैं, टेस्ट ही खराब हो जाता है। तो भाई अभी बज रहे हैं दोपहर के 4:15 सॉरी। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ रात के लिए दाल। पापा जी के पेट ख़राब हो रखा है, तो सुबह पापा जी ने दलिया बनवाया था, अभी पापा के लिए हरे मूंग की दाल बना रही हूँ हल्की हल्की। फिर मेरे को वीडियो एडिट करनी है, कपड़े प्रेस करने हैं, तो इसीलिए टाइम से फ्री हो जाऊँगी, तो टेंशन नहीं होती ना 9 बजे तक मैनेज करना पड़ता है सारी चीज़ों को। और पहले मैंने सोचा था आज ना वो बनाऊँगी केक, यूट्यूब पे देखूँगी, कुछ ना कुछ ट्राई करती रहा करूँगी, बट फिर आज हमने बनाई है खीर। मन्नू का मन कर रहा था मम्मा से खीर खानी है, तो फिर खीर बना रखी है। तो कल मैं केक ट्राई करूँगी, देखते हैं कैसा बनता है। एक बार पहले बनाया था, ठीक सा बन गया था, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ऐसे टाइट सा बना था, लेकिन बॉल्स बहुत अच्छी बनती है। वो विदाउट फायर वाली होती है ना, एक बार मैंने ट्राई की थी कंडेंस्ड मिल्क डाल के उसके अंदर, बहुत अच्छी बनी थी वो। एक बार मन्नू के स्कूल में कंपटीशन था विदाउट फायर, तो वो बहुत अच्छी बनी थी, और मैंने डेकोरेट भी बहुत अच्छी की थी, लेकिन मैं कुछ आई नहीं, क्योंकि ना उसमें उन्होंने बोला था कि आप ना चॉकलेट मत यूज़ करो। पहले तो कुछ भी नहीं बोला, नहीं लास्ट में कहते हैं चॉकलेट क्यों यूज़ की है। हमने बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें देखनी है, चॉकलेट हम नहीं वो करते रिकमेंड। फिर उन्होंने मेरी, लेकिन खाई सबने, तो सबने पसंद की कि ये अगर हम चॉकलेट को अवॉइड करें ना तो आपके आइटम नंबर 1 है। लेकिन फिर किसी के ना दही बल्ले थे ब्रेड के, उसको फर्स्ट पोजीशन दी थी, दही बल्ले बनाए थे उससे ब्रेड के।
और भाई मैं ये एप्रन लेके आई हूँ बाज़ार से, 2 ले आई इकट्ठे, क्योंकि मेरी रसोई ख़राब है ना, तो फटते बहुत ज़्यादा है कपड़े। एप्रन तो बिना डाले मैं काम करती ही नहीं हूँ, दूसरा एप्रन ख़राब हो पड़ता। बहुत सारे लोग मुझे बोल बैठे कि क्या पहना हुआ आपने, ये क्या पहना हुआ, तो भाई आप चेंज कर लेते हैं। तो भाई अभी बज रहे हैं 6:45 और मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपने YouTube चैनल की वीडियो एडिट। सुबह शूट करके फिर मार्केट चली गई थी, अब एडिट कर रही हूँ। और मैंने सिर पे लगाया हुआ है बहुत सारा तेल, क्योंकि मेरे को सिर धोना है। सुबह मेरी किट्टी पार्टी है इसलिए, तो अभी मैं सिर धोऊंगी, तो मैंने सोचा चलो घंटा एक तेल लगा लूँ, उसके बाद थोड़ा असर तो कर जाए ना, रूट से थोड़ा सा सर में चला तो जाए। और ये जब से मैं प्लिक्स का ये वो लगाने लगी हूँ ना, रोज़मेरी वाला शैम्पू, भाई मेरे ना यहाँ पे बाल उड़ने लग गए थे। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो में देखो ना, वैसे मैं सारा दिन बाल खुले रखती हूँ, अगर बालों को ऐसे ऊपर करूँ ना तो यहाँ से बाल उड़ने लग गए थे थोड़े से। लेकिन जब से मैं ये लगाने लगी ना, देखो ये छोटे छोटे बाल बढ़ गए हैं मेरे, मतलब न्यू हेयर आ गए हैं। बहुत अच्छा, आप भी ट्राई करके देखना। अगर आपका हेयर ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रहा ना, या फिर आपके बाल आपको लग रहा है कि थोड़ा कम हो रहे हैं, झड़ ज़्यादा रहे हैं, तो उससे न्यू हेयर ग्रोथ आती है रोज़मेरी शैम्पू से। और मेरा हेयर फॉल भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है। तो अभी पता है क्या है, अभी मैं अपनी वीडियो एडिट कर रही हूँ और साथ में एक पार्सल आया पड़ा है हस्बैंड की टी शर्ट वाला। तो मेरे को एक्साइटमेंट पहले हो रही है कि पहले देख लूँ इसमें कौन सी टी शर्ट उन्होंने मंगवाई थी, कौन सी आई है। और मेरे से ना कल किसी ने पूछा भी था कि दीदी मनी आवाज़ कम कर, दरवाज़ा बंद कर दीजिए, तो टीवी की आवाज़ आ रही बहुत ज़्यादा। तो कल मुझसे ना किसी ने पूछा भी हुआ था कि दीदी जो आपने भैया की टी शर्ट्स दिखाई है वो किस ऐप से मंगवाई है। तो बहन वो मैंने आजियो से मंगवाई है, उस पर ना ऑफ़र आया हुआ था। कई बार क्या होता है कि जैसे शाम को हम फ़ोन चला रहे हैं रात को 11 बजे, तो उस टाइम थोड़ी देर के लिए ऑफ़र आते हैं, या इनके पास ना टेलीग्राम पे ऑफ़र आते रहते हैं। इन्होंने टेलीग्राम को कोई चैनल वैनल ज्वाइन कर रखा होगा, तो उस पर ऑफ़र आते रहते हैं, तो फिर चीज़ें मिल जाती हैं। आज सुबह सुबह इन्होंने मुझे दिखाया कि आधे घंटे के लिए सेल आई हुई है लिबास के कपड़ों की, जिसमें 400 रुपये के लिबास की कुर्तियाँ आ रही थी, 450 की, 400 की। तो वो हमने मंगवाई है मेरे लिए, देखते हैं कैसी आती है। तो अभी ये टी शर्ट है, इन्होंने मंगवाई थी 3 4 5 टी शर्टें मंगवाई थी जो एक एक करके आ रही है। तो भाई ये टी शर्ट तो बहुत अच्छी है, ये भी जॉन प्लेयर की है। देखो अगर मैं आपको दिखाऊं तो जॉन प्लेयर की ही है। ये टी शर्ट बहुत अच्छी है, सच में मुझे बहुत पसंद आई, कल वाली टी शर्ट से भी ज़्यादा अच्छी है। ये प्रिंट में है, देखो आप, सेल्फ प्रिंट है, फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा है और डिज़ाइनिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब ऐसे अच्छी लगती हैं। ये मुझे बहुत पसंद आई, कल वाली से भी ज़्यादा। तो वही ऑफ़र चल रहा था 350 रुपये में क्या ही आता है। अगर जेंट्स की टी शर्ट अगर अच्छे ब्रांड की लेने चल जाओ, भाई लेडीज़ तो कुछ भी ले लेती हैं, ऐसा नहीं है कि हम अच्छे कपड़े नहीं लेते, लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट फिर भी होता है घर डालने के लिए हम सोच लेते हैं कि चलो थोड़ा सा हल्का ले लो, 400-500 वाला। अब बहुत सारे ऑफ़र आते हैं लेडीज़ के, और मीशो पे इतने सेल ही लगी रहती है, 400 के बहुत अच्छे अच्छे कुर्ते कोट सेट। लेकिन जेंट्स के कपड़े थोड़े ना कम सस्ते आते हैं, मतलब महंगे आते हैं। तो ये ऑफ़र चल रहा था और इसका प्राइस भी है 799 रुपये, और ये इनको शायद 350 रुपये की पड़ी है। इन्होंने 1300-1400 रुपये में 5 टी शर्टें मंगवाई थी, या नहीं, हाँ 1750 रुपये में, 1750 रुपये में 5 टी शर्टें मंगवाई थी। पूरी गर्मियाँ निकल जाएंगी, क्या माड़ी है बताओ, क्या ख़राबी है, और वो भी ब्रांड की है। तो वही बता दिया मैंने, आजियो पे कभी कभी सेल आती है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। कभी किसी किसी ब्रांड पे सेल आती है, ऊपर नोटिफिकेशन भी चल रही होती है। नहीं तो मेरे हस्बैंड के पास तो भैया टेलीग्राम का चैनल इन्होंने वो किया हुआ है ज्वाइन, तो वहाँ पे आती रहती है। एडिट कर लेती हूँ, और मेरा यहाँ पे फिर कपड़ों का ढेर लगा हुआ, मुझे ये भी समेटने हैं, लेकिन इससे पहले मैं हेड वॉश करूँगी वीडियो एडिट करने के बाद, फिर ये कपड़े समेटूँगी। तो भाई अभी बज रहे हैं 8:15 और अभी मैं हेड वॉश करके आई। उसके बाद मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया, पर मैं डिसाइड करने वाली थी कि क्या कपड़े पहनूँ। सोचना था, निकालना, दीवार में पड़े होते हैं, इधर उधर पड़े होते हैं, हैवी कपड़े होते हैं तो ऐसे ही इधर उधर रखे होते हैं ना, नॉर्मल कपड़ों के साथ तो नहीं रखे होते ना। तो फिर हमारी यही डिस्कशन हो रही थी, क्या पहनना है, क्या पहनना है, क्या पहनना है, कुछ नहीं पता क्या पहनना है। बट मैंने एक ड्रेस निकाली तो है, लेकिन अभी मुझे आ रहा है कि ना भाई ये ड्रेस तो मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले दिवाली पे डाली थी। फिर मैंने कहा दिवाली पे किसने देखी होगी, दिवाली पे तो घर वाले थे, लेकिन मैं फ़ोटो लगा देती हूँ फेसबुक पे तो सभी देखते हैं, रील्स बनाती हूँ तो सभी देखते हैं, हज़ारों लोग लाखों लोग देखते हैं। तो मैं सोच रही थी क्या करूँ, बट नवरात्रों की थी मैं, तो मैं बताती हूँ कि मैंने ये वाली ड्रेस निकाली है जो मैंने दिवाली पे डाली थी। नवरात्रों की थीम के अकॉर्डिंग देखो तो ये वाली ड्रेस जाएगी, अच्छी लगेगी। लेकिन अगर देखूँ तो ये अभी डाली है मैंने रिसेंट,
फिर मैं सोचती हूँ कि कोई बात नहीं यार, देखी है तो कोई बात नहीं, यूज़ हो जाएगा, पैसा वसूल हो जाएगा। और ये वाली कुर्ती का ना लिंक मेरे से मांगा था किसी ने कि ये आपने कहाँ से लिया, अच्छी लग रही है, तो ये मैंने मीशो से ली थी उस टाइम पे, कुछ 1300 रुपये की ये मैंने कुर्ती ली थी, 1300 की, पैसा वसूल हो गया। मैंने इसे करवा चौथ पे निपटाया, एक फंक्शन में निपटा लिया, एक पर दिवाली पे डाल ली, और कल मैं डाल के जाऊँगी किट्टी में। तो मतलब नॉर्मली 1300 रुपये के सिंपल से आते हैं टॉप, लोवर, टी शर्ट, ये इस टाइप की, बट ये अच्छी निकली कुर्ती। दुपट्टा भी हैवी था, और इसके साथ ना इसकी पजामी बनाने के लिए 2 मीटर का कपड़ा भी था, जो अभी तक ऐसे कैसे पड़ा है, क्योंकि मैं इसके नीचे नेवी ब्लू कलर की लेगिंग डाल लेती हूँ, दिखती तो है नहीं क्योंकि बिल्कुल फुट टच तक है। और 2 मीटर का जो नेवी ब्लू कपड़ा है ना, वो ऐसे का ऐसे ही पड़ा है वो मेरे पास, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ यूज़ हो जाएगा। मम्मी होती थी ना तो मेरी तो बहुत सारी चीज़ें ना मेरी यूज़ हो जाती थी, और मेरे को कपड़ों की कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ती थी, कोई टेंशन नहीं। मेरा बेटा ना 4 साल का था जब मेरी मम्मी की डेथ हुई थी, तो मेरा बेटा 4 साल का था ना, उन 4 सालों में मैंने अपने बेटे का एक सिंगल कपड़ा भी नहीं खरीदा, सिंगल कपड़ा भी। 4 सालों तक मेरी मम्मी ने ही उसके कपड़े दिए, इवन दैट अंडरवियर तक भी मेरी मम्मी उनके भेजती थी, क्योंकि नानियों को कितना शौक होता है ना, पहला पहला पोता हो, पोती हो, जो भी हो, बहुत होता है। और खिलौने सब कुछ लेके भेजते थे, मेरे खुद के कपड़े, यहाँ तक कि मेरी सासू माँ के कपड़े तक भी कुछ पसंद आता था तो मम्मी लेके भेज देती थी कि चलो ये तेरी सास को अच्छा लगेगा, तेरी सास लंबी ऊंची है, उसको जचता है सब कुछ। तो बहुत सारे खुद से कपड़े लेती थी और सील के भेज देती थी। मावा जैसी ना रीस नहीं होती, माओ के बिना ना, मतलब वही बात है कि चलो देखो दुनिया चल रही है, काम कोई भी नहीं रुकता किसी के जाने के बाद, लेकिन माँ जैसी कोई रीस नहीं होती सही में। तो भाई डिनर हमारा हो चुका है। आज पता क्या हुआ, डिनर मम्मी ने बनाया, क्योंकि मैं 5 मिनट के लिए ऊपर गई किसी काम से भाभी के पास, इतनी देर में मम्मी खाना बनाने लगी। कभी कभी ना मुझे हंसी आती है, कभी कभी मतलब ऐसे मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, बट मैंने देखा है कि राइट अगर मैं 9 बजे चली जाती हूँ कि मम्मी पापा से पूछने के लिए खाना बनाऊँ, तो कहेंगे रहने दे, इतनी जल्दी हो गई क्या देखो। तो 5 मिनट अगर मैं बैठ जाऊँ अपनी मर्जी से, या फिर मैं कोई और काम कर रही हूँ, इतनी देर में पापा को भूख लग जाती है, फिर जल्दी हो जाती है, तो फिर 5 मिनट वेट भी नहीं होता। तो चलो कोई बात नहीं, खाना खाने से मतलब है ना, जिसने बनाया बनाया। तो अभी आज बनाई हुई है खीर बनाई है मम्मी ने, क्योंकि मेरे से ना अच्छी नहीं बनती, और बन भी जाती है तो किसी को पसंद नहीं आता, इसलिए मैं पंगे ही नहीं लेती कोई भी, सच्ची बताऊँ तो पहले मम्मी पापा को दे के आते हैं। मम्मी पापा के लिए विदाउट ड्राई फ्रूट वाली है, क्योंकि वो खा नहीं सकते, तो उन्होंने स्पेशली बोला था कि हमारे लिए मत निकालियो ड्राई फ्रूट वाली, अपने में बाद में डालना। तो पहले मैं मम्मी पापा को दे के आती हूँ, फिर हम खाएँगे, और बस आज यही है। तो आज खीर बनी है मन्नू की डिमांड पे। इस लड़के का बड़ा हाई चटोरा जबान है, इसका मन कर रहा था, सुबह इसने बोला आज मेरा खीर खाने का मन कर रहा है, तो भाई ले, बच्चा बोले, पोता बोले और दादी ना करे, ऐसा हो सकता है। तो फटाफट से मंगवाया दूध, तो बना दी खीर, बट खानी थी ठंडी ठंडी, खानी शाम को, मन उसका सुबह कर रहा था, क्योंकि गरम गरम नहीं खाते हमारे घर में खीर भाई। एक बात है, जब दादू दादी के साथ रहते हैं ना, तो पोते पोतियों की बहुत मौज हो जाती है, और किसी की चले ना चले, पोते पोतियों की पूरी मौज करा रखी होती है कि जो कहेंगे वो खाना ही है। खुद डांटे तो चलता है, माँ डांटे तो लड़ने को हो जाता है। तो ये होते हैं जॉइंट फैमिली के अलग ही मज़े, पूरी चीज़ें चलती रहती है, सारी उम्र चलेंगी, खट्टी मीठी नोक झोंक है। तो भाई अभी ये हो चुका है बर्तन धोने का टाइम, बज चुके हैं 11। मन्नू सो गया, कल मन्नू को जाना है स्कूल। वैसे तो उसकी छुट्टियां हो चुकी हैं, लेकिन इनके स्कूल का पता है क्या तरीका है, हमारे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था। फाइनल एग्ज़ाम भी हो जाते हैं ना, तो जब छुट्टियां होती हैं ना, तो बीच में एक बार बच्चों को बुलाते हैं कि आज आपको सारे एग्ज़ाम के जो पेपर है ना वो दिखाए जाएंगे, ताकि आप वेरीफाई कर लो कि जो रिज़ल्ट है वो सही आने वाला है। कल को ये ना बोलो कि किसी बच्चे को किसी के मार्क्स सही नहीं जुड़े, किसी ने कोई क्वेश्चन ठीक किया था और मैम ने बाय मिस्टेक रॉन्ग कर दिया, तो आप अपना वेरीफाई कर लो। तो इसलिए बच्चों को बुलाते हैं। तो जो बच्चे चले जाते हैं, लास्ट टाइम भी मन्नू को मैंने भेजा तो इसके 2 पेपरों में 3-3 4-4 मार्क्स बढ़ गए थे।
तो एक में काउंटिंग में गलत कर रखी थी और एक में मैथ का सम कह रहा था कि वो मम्मा मैडम ने ना चेक ही नहीं किया हुआ था, वो बाई मिस्टेक रह गया होगा, चेक ही नहीं किया हुआ था। और एक में उसके डायग्राम के नंबर नहीं दे रखे थे। तो ये तरीका ठीक है, हमारे टाइम पे नहीं होता था भैया। ठीक है, जब वैसे पेपर होते थे उसके बाद दिखा देते थे, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम में नहीं बुलाते थे स्पेशल कि देख लो आके या कुछ। तो चलो भाई, हो गए हैं रसोई के सारे काम, अब जाके करते हैं आराम। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि मैंने को स्कूल जाना है और मुझे किटी में जाना है। मौज तो है ही, पति के राज में मौज नहीं होती बीवियों की तो क्या होता है ना। तो चलो जी, जाके मैं आराम करती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। एक दिन बरसात आई है, मम्मी पापा को बहुत ठंड लगने लग गई है। मन्नू का भी पंखा कम हो गया है, हमारा भी वैसे कम चल रहा है, लेकिन आज ठंडक वाला मौसम है, ठंडी हवा चल रही है।